हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील टगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबने आरबीआई असिस्टेंट 2021 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया है। और अभी आप सारे जितने सारे आरबीआई असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं वो अभी वेट कर रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। देखो, रिज़ल्ट तो अभी मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है। एक तो मुझे डेट मिला था कि 15 के आसपास आने वाला है, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक मतलब जस्ट जो डिस्कशन होता है ना इंटरनल, वहाँ से आया था। तो ऐसा कोई परफेक्ट डेट तो नहीं पता चला है, लेकिन अभी अगला जो वीक है उसमें ये रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट आने तक अगर वेट करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अभी बहुत कम दिन बचे हैं। अगर आज से देखेंगे, आज 16 तारीख है, तो यहाँ से अभी 22 दिन बचे हैं। ठीक है, मैं आगे प्लान भी बताऊंगा कि इस 22 दिन में क्या करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। और कौन से सेक्शन लास्ट टाइम बहुत डिफ़िकल्ट थे, सेक्शनल कट ऑफ कितना था, ओवरऑल कट ऑफ कितना था, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये है, आप इस साल का नोटिफिकेशन आपको पता है 950 वैकेंसीज आई थी। और इस बार जो वैकेंसीज है काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थी। मतलब हर बार क्या होता है, मुंबई में वैकेंसीज नियर अबाउट ओवरऑल के 50% होती है, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली ऐसा है कि मुंबई की वैकेंसी हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं है, तो सेकंड हाईएस्ट है कानपुर एंड लखनऊ में। तो इसलिए इस बार मतलब मुंबई के स्टूडेंट्स को हम कह सकते हैं कि थोड़ा फ़ायदा भी हुआ है, थोड़ा नुकसान भी हुआ है। फ़ायदा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले क्या होता था, फिर सारे स्टूडेंट फिर मुंबई से अप्लाई करते थे। इस बार वो ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए देखते हैं रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कट ऑफ मुंबई का क्या होगा। अदरवाइज़ पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ये वैकेंसी है। तो ये आपको इस साल का चार्ट है, और इस साल का जो नोटिफिकेशन है उसको उन्होंने 2021 का नोटिफिकेशन कहा है। तो इसका मतलब है 22 में आने के चांसेस है। लेकिन आपको पता है कि आरबीआई सिस्टम में क्या होता है, एवरी टाइम कुछ ना कुछ केस हो जाता है। कोर्ट केस हाई कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, और वो महीनों महीनों चलता रहता है। इसलिए ये प्रोसेस एवरी टाइम डिले होता है, और इस वजह से 2 साल में एक बार ये एग्ज़ाम होता है। अदरवाइज़ कोई कोर्ट केस नहीं होगा तो एवरी ईयर ये एग्ज़ाम होना चाहिए। तो ये एक लास्ट टाइम मैंने चार्ट बनाया था कि 2017 में हर ऑफिस में कितनी वैकेंसी थी और कितने लोगों को एलपीटी के लिए उन्होंने बुलाया था। ठीक है, इसका मतलब है एलपीटी के लिए बुलाया, इसका मतलब है ये जो स्टूडेंट है, इतने स्टूडेंट आपके जो मेंस एग्जाम है उसमें से पास होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें से सारे के सारे लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। 64 मिलाने के बाद ये लोग टेस्ट देंगे, उसमें से भी मेरिट लिस्ट निकली जाएगी और 23 वैकेंसीज फिल की जाएगी। 2017 का डेटा मैं बता रहा हूँ। ये जो डेटा है ये 19 का डेटा है, लेफ्ट साइड में जो लिखा है ये, एंड राइट साइड में है ये अपना अभी 2021 का डेटा है। तो आप कंपेयर कर लीजिए, जैसे 11 वैकेंसी थी तो 18 लोगों को बुलाया, इसका मतलब डबल से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं बुलाया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 55 वैकेंसी तो बस 11 लोगों को ज़्यादा लोगों को बुलाया है। तो आपको क्या करना है, इस साल जितनी वैकेंसी है उसका 1.5 गुना या उससे कम लोगों को वो मेंस में क्वालिफाई करेंगे। अभी तो आप प्री का वेट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कॉन्फिडेंट है प्री हो जाएंगे, उनको मेंस में काफ़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब सिर्फ 1.25 या 1.5 गुना लोगों को ही वो ज़्यादा बुलाने वाले हैं एलपीटी के लिए। उसके बाद एलपीटी में जो लोग पास हो जाएंगे उनकी भी मेरिट लिस्ट लगेगी, और जितने उनकी ज़रूरत है उतने ही लोगों को लिया जाएगा। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, ये एलपीटी के पहला वाला कट ऑफ है, और ये एलपीटी के बाद वाला कट ऑफ यानी कि फाइनल कट ऑफ है। अगर आप देखेंगे डिफरेंस कितना, देखो बेंगलोर में इतने लोग थे वो मेंस पास हो गए, लेकिन फाइनल 125.5 मार्क जिसको मिले उसको फाइनल जॉब मिल गया। जैसे यहाँ पे 111 कट ऑफ था, चंडीगढ़ में 134 वालों को फाइनल सीट मिल गई। मुंबई में 86 का कट ऑफ था मेंस का, लेकिन फाइनल जो जॉब मिला है वो 117.75 वाले को मिला है। इसका मतलब है आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर तैयारी करनी है मेंस की। आरबीआई असिस्टेंट जो है वो बहुत ही एक हम कह सकते हैं इतना भी आसान नहीं, लेकिन कंपेयर टू ग्रेड बी एक आसान वे है आरबीआई में जाने का। यहाँ पर आप जॉब करने के बाद 4 साल में, 4 या 5 साल में आप ग्रेड ए बन जाओगे, और उसके बाद 4 से 5 साल में आप ग्रेड बी बन जाओगे, यानी कि 8 to 10 ईयर्स में आप ग्रेड बी बन जाओगे। अगर आप कम एज में यानी कि 21, 22 या 23 में आरबीआई में एंटर करते हैं तो आप 31, 32, 33 के आसपास वैसे भी ग्रेड बी बन जाओगे। ठीक है, ये एक थोड़ा सा क्लरिकल लेवल का जॉब है, लेकिन आरबीआई में अगर आप जाना है, लॉन्ग टर्म करियर देखना है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसलिए जो बैंक में काम करते हैं, एसबीआई में स्केल 1 है, स्केल 2 में, बाकी कमर्शियल बैंक्स में या नेशनलाइज बैंक में स्केल 1, स्केल 2 है, वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत सिंसियरली करते हैं।
और अगर आप लास्ट टाइम देखेंगे ना, तो ये उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ जैसे जनरल के लिए देखेंगे तो एक 35% फिक्स किया। इससे फ़र्क पड़ेगा। देखो मतलब प्रीलिम्स में क्या होता है, ऐसा फिक्स नहीं किया जाता है सेक्शनल कट ऑफ इतना हाई। जनरली आपको पता है, अगर आप पूरे ओवरऑल कट ऑफ देखा होगा तो 90, 95, 96 तक गया है। लेकिन मेंस में क्या है ना, मेंस प्रीलिम्स अगर आप देखेंगे तो स्पीड का गेम है। मेंस जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग का डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं उसका गेम है। तो लास्ट टाइम 35% ये कट ऑफ उन्होंने फिक्स किया था, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ था, जीए का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आया था। एंड ये क्वांट नहीं, इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आया था। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे उनको ओवरऑल कट ऑफ से 2, 4, 5, 10 मार्क ज़्यादा थे, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना करने की वजह से उनका इतना अच्छा चांस चला गया था। तो ये लास्ट ईयर का सिनारियो है। हमें पता नहीं आगे क्या होगा। अगर आप आरबीआई की बात करेंगे, उस टाइम पे आरबीआई का लास्ट ईयर में रीजनिंग डिफिकल्ट था। तो हम कोई चांस हमें नहीं लेना है, सारे सेक्शन हमें इक्वली अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं अगर आपको ये जॉब सिक्योर करना है। तो मैंने बस आपको लास्ट ईयर का सिनेरियो बताया है। इसका मतलब है कोई भी सेक्शन डिफिकल्ट आ सकता है, कहीं पे भी हम फंस सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर नॉलेज देखेंगे तो कंप्यूटर में भी पूछने का स्कोप है। उन्होंने सिलेबस थोड़ी दिया है कि हम ऐसा पूछेंगे। अगर हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, और इसी तरीके से कट ऑफ फिक्स करेंगे तो क्या होगा। इसीलिए आपको कोई भी सेक्शन को लाइटली नहीं लेना है। तो लास्ट ईयर मैंने एक पोल कंडक्ट किया था, इसमें मैंने पूछा था ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिनका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हुआ है, एलपीटी के बाद वाला मैं बोल रहा हूँ, एंड उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनका सेक्शनल कट ऑफ मिस हो गया। तो ऐसे कम से कम 79 लोग थे जिनका जीए का सेक्शनल कट ऑफ निकला नहीं था लास्ट ईयर। कम से कम 18 लोग ऐसे थे जिनका न्यूमेरिकल एबिलिटी का नहीं निकला। कुछ लोग इंग्लिश वाले भी थे, कंप्यूटर वाले हार्डली 2 थे, रीजनिंग वाला कोई नहीं था। यानी कि लास्ट ईयर का रीजनिंग काफ़ी अच्छा था। लेकिन जीए एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी लास्ट ईयर काफ़ी डिफिकल्ट था। काफ़ी लोगों ने मेंस या फाइनल एलपीटी के बाद वाला कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको बहुत बुरा लगा होगा कि आधे 1 मार्क से उनका सेक्शनल कट ऑफ रह गया। कहने का पर्पज़ ये है कि आपको एवरी सेक्शन को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आप बाकी सेक्शन को दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि कंप्यूटर है चलो देख लेंगे। आजकल अगर आप देख रहे होंगे ना, सिडबी का भी पेपर हो गया, तो जीए काफ़ी ट्रिकी आ रहा है। तो आप जीए में बिल्कुल आप मतलब रिस्क मत लीजिए, ठीक है। वैसे तो कोई भी सेक्शन में नहीं लेना है, लेकिन रीसेंट ट्रेंड देखेंगे तो जी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, तो इसको थोड़ा अपर हैंड आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ये अभी देखो, ये मेंस का स्ट्रैटेजी क्या रखना चाहिए। एग्ज़ाम डेट अभी के जो बुकिंग के हिसाब से 8 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। रिजल्ट इस डेट में से कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तब पढ़ाई चालू करेंगे तो ये गेम आपके हाथ से निकल गया होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, मतलब वेट करने का। पढ़ाई करते रहे, क्या हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो 7-8 दिन की एक्स्ट्रा की पढ़ाई वो वेस्ट तो नहीं जाएगी। आगे बहुत सारे एग्जाम लाइनअप में है। लेकिन अगर आप पास हो गए, जैसे मान लीजिए इस डेट को रिजल्ट आता है, मान लीजिए या इस डेट को आता है, और तब तक आप खाली हाथ बैठे रहे और आपका सिलेक्शन हो जाता, तो आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है, क्रूशियल टाइम है, वो आपके हाथ से निकल गया होगा, ठीक है। तो आज 16 अप्रैल है, तो अगर आज से देखेंगे तो ये 15 दिन है हमारे। अभी मान लीजिए आज तो 16 दिन तो गया, क्योंकि अभी नाइट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 14 + 7 21 दिन। अब हम 20 दिन का प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जनरली हम क्यूआरई कहते हैं, लेकिन याद रखिए आरबीआई में क्यूआरई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वहाँ पे उसको एनए कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं, यानी कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश, इसका आपको रिवीजन करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स के लिए काफ़ी पढ़ा इसके बारे में। तो जितना भी आप टाइम देंगे ये सेक्शन के लिए, कौन से हैं, जो मेन सब्जेक्ट का पढ़ाई के लिए, उसका 50% टाइम, जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट एनालिसिस, उसको 4 घंटे दे रहे हैं आप। अगर आप इसको 6 घंटे दे रहे तो उसका 3 आवर 50% टाइम आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश को देना है। उसके बाद जितना टाइम उसका 25% टाइम जीए को देना है। इस केस में हो गया 1.5 आवर, एंड 25% टाइम आपको कंप्यूटर में देना है 1.5 आवर। इस तरीके से कीजिए। एंड करंट अफेयर्स मैक्सिमम फोकस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को देना है 2022 का। इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, और जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाएगा मैक्सिमम आप 2 महीने पीछे जा सकते हैं, दिसंबर एंड नवंबर तक। एंड कंप्यूटर में क्या कीजिए, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2020 एंड 2022 में, 20, 21, 22 में जितने सारे बैंकिंग के एग्जाम हुए जहाँ जहाँ कंप्यूटर सेक्शन आता है, उसके सारे क्वेश्चन देख लीजिए। एंड थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने का देखिए, मतलब जो थ्योरी होता है ना कंप्यूटर का, बेसिक वो पढ़ने का ट्राई कीजिए। सिर्फ एमसीक्यू मत कीजिए। एमसीक्यू करने के बाद
थोड़ा थ्योरी भी पढ़े, क्योंकि कभी कभी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मॉक टेस्ट आइडियली डेली देना चाहिए। डेली मतलब अगर 20 दिन है तो 20 मॉक टेस्ट देना चाहिए, लेकिन मिनिमम मैं सजेस्ट करता हूँ 10 के नीचे नहीं जाना है। मिनिमम 10, यानी कि आज एक टेस्ट देने का, दूसरे दिन एनालिसिस करने का। तो 4 आवर्स आप दे सकते हैं। जैसे टेस्ट देने के लिए 2 घंटे लगेंगे एंड एनालिसिस के लिए 2 घंटे लगेंगे। तो आप एनालिसिस उस दिन भी कर सकते हैं, नेक्स्ट दिन भी कर सकते हैं। तो जिनके पास टाइम है वो हर दिन मॉक टेस्ट दे, अदरवाइज अल्टरनेट दिया तो भी चलेगा। तो इस तरीके से अगर आप अभी करेंगे अगले 20 दिन में, तो आपको काफ़ी अच्छा चांस है, आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो अभी प्रीवियस ईयर के पेपर है, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए iexambee.com, वहाँ पर आपको 2017 और 19 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। ये एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे वेबसाइट पे और फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है 4, यानी कि ये 4 मॉक टेस्ट प्लस वो 2, 6 मॉक टेस्ट तो आपको हमारे वेबसाइट पे फ्री में मिलेंगे। बाकी आपको जहाँ से करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है वो भी जा सकते हैं, iexambee के वेबसाइट पे जाके आपको डिटेल मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट आके बैंकिंग की एग्ज़ाम करना चाहते 1 साल 2 साल, तो हमने ये कोर्स लॉन्च किया अल्टीमेट बी बैंकर। यहाँ पर ऐसा है, आपका 100% सिलेक्शन होने की गारंटी है हमारी। अगर नहीं होता है तो हम आपका पूरा फीस रिफंड कर देंगे। तो इसके बारे में भी मैं लिंक डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को ज्वाइन करना आप जाके वहाँ पे देख सकते। तो मुझे बस इतना ही बोलना था, आप रिजल्ट का ज़्यादा वेट मत कीजिए और जितना अवेलेबल टाइम है उसका फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। और ये याद रखिए, इतना अच्छा जॉब है आरबीआई असिस्टेंट का, ये मौका आप हाथ से मत जाने देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।